द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां दूरी का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं था, जहां हर आवाज़, हर खुशी, हर गम अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दिनों या हफ्तों का इंतज़ार करती थी। एक दुनिया जहां अपनी फीलिंग्स शेयर करना मुश्किल था और हर एक बात का एक स्लो प्रोसेस था, लेटर्स, टेलीग्राफ्स और कभी कभी बस साइलेंस। लेकिन एक इंसान ने सोचा, क्या हम अपनी आवाज़ को वायर के जरिए इंस्टेंटली दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम दूरी को मिटा सकते हैं और एक मशीन बना सकते हैं जो आवाज़ को ट्रैवल कराए? आज हम बात करेंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनकी इन्वेंशन टेलीफोन। कैसे एक सिंपल आइडिया ने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया और कम्युनिकेशन का फ्यूचर बदल दिया। तो चलो शुरू करते हैं एक सफ़र जो शुरू होता है एक सिंपल सवाल से, क्या आवाज़ को दूर तक भेजना मुमकिन है? टेलीफोन से पहले की दुनिया। 19th सेंचुरी दुनिया एक स्लो और डिस्टेंस बाउंड कम्युनिकेशन में फंसी हुई थी। लेटर्स, टेलीग्राफ्स और मैसेंजर्स ही लोगों को कनेक्ट करते थे। एक मदर अपने बच्चे की खबर लेने के लिए टेलीग्राम ऑफिस के बाहर खड़ी रहती थी। एक बिजनेसमैन अपनी डील कंफर्म करने के लिए घंटों टेलीग्राफ ऑफिस का वेट करता था और हर मैसेज ट्रैवल करता था दिनों, कभी हफ्तों, कभी महीने लग जाते थे। चलो चलते हैं टेलीग्राफ ऑफिस के। क्लिक क्लिक क्लिक। हर टेलीग्राफ की आवाज़ एक नई कहानी सुनाती, लेकिन यह सिस्टम स्लो और लिमिटेड था। हर मैसेज कंसाइज था और हर पर्सनल कन्वर्सेशन को कन्वे करना मुश्किल था। इस दुनिया में एक इंसान ने सोचा, क्या हम आवाज़ को वायर के जरिए इंस्टेंटली दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन की तरह बात कर सकते हैं? ये सिंपल सवाल एक रिवॉल्यूशन का सीड बन गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 में स्कॉटलैंड में जन्मे एक ऐसे इंसान थे जिनकी ज़िंदगी आवाज़ और साउंड की मिस्ट्रीज को समझने में लगा दी। टीचर ऑफ द डेफ, साइंटिस्ट, इन्वेंटर। बेल अपने असिस्टेंट को बोलते हैं, अगर हम हवा के वाइब्रेशन को कैप्चर करके उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दे और फिर उन सिग्नल्स को रिसीवर पर वापस आवाज़ में बदलते, इमेजिन करो एक मशीन जो आवाज़ को वायर के जरिए दूसरे तक ट्रैवल कराए। बेल का इंटरेस्ट सिर्फ इन्वेंशन तक लिमिटेड नहीं था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि साउंड और स्पीच थेरेपी में सिग्नल्स और वाइब्रेशन की स्टडी से नई पॉसिबिलिटीज़ खुल सकती हैं। यह सिंपल आइडिया फ्यूचर कम्युनिकेशन और फाउंडेशन बन गया। 1870 के बीच बेल ने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। पहली मशीन सिंपल डायफ्राम और मैग्नेट से बनी, लेकिन सिग्नल वीक था, आवाज़ डिस्टॉर्टेड। बेल, ये काम नहीं कर रहा, शायद हमने सर्किट को और रिफाइन करना होगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। हर एक्सपेरिमेंट के बाद बेल और वाटसन ने एनालिसिस किया, रिफाइन किया और फिर से ट्राई किया। हर फेलियर के साथ उनके अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बढ़ रही थी। बेल का विजन क्लियर था, एक ऐसी मशीन जो आवाज़ को वायर के थ्रू इंस्टेंटली ट्रांसमिट करे और दूरी को इरिलेवेंट बना दे। बेल, वाटसन, एक दिन ये काम करेगा और हम दुनिया को कनेक्ट करेंगे। 10 मार्च 1876, वो दिन जब दुनिया की कम्युनिकेशन हिस्ट्री फॉरएवर बदल गई। बेल ने रिसीवर उठाया और कहा, मिस्टर वाटसन, कम हेयर, आई वांट टू सी यू। वाटसन, मैं आ रहा हूँ। क्या आप सच में मेरी आवाज़ सुन रहे हो? और इसी मोमेंट में दुनिया की पहली आवाज़ वायर के थ्रू ट्रैवल हुई। एक सिंपल सेंटेंस नहीं, बल्कि एक रिवॉल्यूशन। आवाज़ अब दूरी के बैरियर को तोड़ चुकी थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल समझ चुके थे कि इन्वेंशन सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित नहीं रह सकती, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट हो सकता है। और इसलिए उन्होंने तुरंत पेटेंट फाइल किया। 7 मार्च 1876, यूएस पेटेंट नंबर 174465। पेटेंट फाइलिंग एक लीगल सील्ड था, क्योंकि कंपटीशन तेज़ी से बढ़ रहा था। दूसरे इन्वेंटर्स भी इसकी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन बेल एक डिटेल्ड नोट्स और एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें लीड दिया। बेल अपने वकील से बोल रहा था, ये पेटेंट सिर्फ मेरी इन्वेंशन के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए फ्यूचर का फाउंडेशन होगा। पेटेंट के साथ बिल ने अपनी इन्वेंशन को ऑफिशियली सिक्योर किया और दुनिया को कम्युनिकेशन का लैंडस्केप बदलने वाला था। बेल ने अपने टेलीफोन को पब्लिक के सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया। लोग हैरान, डिसबिलीव में, और कुछ लोग एक्साइटेड। एक मशीन जो आवाज़ को वायर के जरिए ट्रैवल करा सकती थी। ऑडियंस, ये इम्पॉसिबल है, कैसे एक मशीन मेरी आवाज़ को यहाँ तक भेज रही है? जब आवाज़ क्लियर हुई, सब समझ गए
एक इन्वेंशन ने दुनिया को फॉरएवर बदल दिया। लेटर्स और टेलीग्राफ्स अब लिमिटेड और स्लो लगने लगे थे। 1870 के आसपास टेलीफोन इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुआ, पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में, फिर बैंक्स और लार्ज बिजनेस में, और जैसे जैसे सिटीज एक्सपेंड हुई टेलीफोन का नेटवर्क ग्रो करने लगा। दुनिया भर में टेलीफोन का एडॉप्शन तेज हुआ। यूरोप, एशिया, अमेरिका, हर जगह लोग कनेक्टेड हो रहे थे और दूरी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेड होने लगा। कॉलोनियल ऑफिसर इन इंडिया, अब हम लंदन और कलकत्ता के बीच कन्वर्सेशन कर सकते हैं बिना लेटर्स का वेट किए। क्या टेक्नोलॉजी है। हर रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन के साथ आती है कंट्रोवर्सीज। बेल के टेलीफोन के साथ भी हुई। दूसरे इन्वेंटर्स क्लेम कर रहे थे कि ये उनका आइडिया था, लॉयर बेल को बचाते हुए। पेटेंट डॉक्यूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स का रिकॉर्ड क्लियर प्रूफ है कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल ही ओरिजिनल इन्वेंटर है। कोर्ट बैटल टेंस थे। इन्वेंशन की ओरिजिनलिटी और ओनरशिप के लिए आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, लेकिन बेल के डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें विक्ट्री दिलाई। टेलीफोन का इवोल्यूशन शुरू हुआ। पहले मैनुअल स्विच बोर्ड और ऑपरेटर्स, फिर रोटरी डायल फोन्स और फाइनली ऑटोमेटेड एक्सचेंजेस। 20th सेंचुरी में टेलीफोन हर घर और ऑफिस का इंटीग्रल पार्ट बन गया और कम्युनिकेशन फास्टर और एसेसिबल हुआ। ऑफिस वर्कर 1920 में कॉल कनेक्ट हो गई। अब मैसेज भेजने के लिए पूरा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेशनल कॉल्स पॉसिबल हुई और ग्लोब ग्रेजुअली एक कनेक्टेड नेटवर्क बन गया। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने अपनी ज़िंदगी का विज़न सिंपल रखा, लोगों को कनेक्ट रखा। उनकी मेहनत और इन्वेंशंस ने कम्युनिकेशन का एक रिवॉल्यूशन ला दिया और आज के मॉडर्न डिवाइसेस का फाउंडेशन रखा। बेल, मेरा काम सिर्फ एक मशीन बनाने का नहीं था, मेरा काम था लोगों के बीच की दूरियां मिटाना। बेल का इन्वेंशन सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं था, ये ह्यूमैनिटी के लिए गिफ्ट था, कनेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग्स और स्पीड का सिंबल। सोचो, अगर बेल ने टेलीफोन नहीं बनाया होता, शायद हम आज भी लेटर्स और टेलीग्राफ्स का वेट कर रहे होते। टेलीफोन ने कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया, दूरी को मिटाया और लोगों को कनेक्ट किया। और ये सफ़र शुरू हुआ एक सिंपल आइडिया से, क्या आवाज़ को वायर के जरिए दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसी सोच ने पूरी दुनिया को फॉरएवर बदल दिया। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, वन मैन, वन विजन और वन इन्वेंशन, जिसने ह्यूमैनिटी के लिए दूसरी को इरिलेवेंट बना दिया। और हर एक कॉल, हर एक कनेक्शन उसी विजन का हिस्सा है। टेलीफोन ने सिर्फ वर्ड्स ट्रैवल कराए, उनसे रिलेशनशिप्स, बिजनेस, एजुकेशन और कल्चर को कनेक्ट किया। और आज भी हर मॉडर्न कम्युनिकेशन का फाउंडेशन बेल के आइडिया पर है। ये कहानी है एक इंसान की सोच की, जो दुनिया की आवाज़ बन गई। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, द वॉइस